अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है 68th नेशनल अवार्ड्स, जो कि आपके करेंट अफेयर्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस बार बॉलीवुड से हट करके तमिल सिनेमा को नेशनल अवार्ड्स दिया गया है। इसके लिए इस एडिटोरियल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल से। और एक बार आप देख सकते हैं, एक फाइन बैलेंस इसका टाइटल रखा गया। फाइन बैलेंस का मतलब होता है कि उचित बैलेंस, यानी बॉलीवुड और बाकी जो सिनेमा है उसके साथ बैलेंस बनाने की बात हो रही है। ऑन तमिल सिनेमाज आउटिंग एट नेशनल अवार्ड्स, यानी तमिल सिनेमा का नेशनल अवार्ड्स तक जो पहुंच हुई है उसके बारे में इस एडिटोरियल में बात होगी। आगे बात करते हैं हम लोग अगले पार्ट की। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, द 68th नेशनल अवार्ड हैव चूजन गुड फिल्म्स दैट आर ऑल्सो वाइबल, यानी 68 जो नेशनल अवार्ड है इसने अच्छे फिल्म का चुनाव किया है। दैट इज़ ऑल्सो वाइबल। वाइबल का मतलब होता है, वाइबल कह सकते हैं कोशिश, सॉरी, द एबिलिटी टू लिव और ग्रो। ऐसे व्यवहार्य कहा जाता है, प्रैक्टिकल है। यानी वाइबल का मतलब आप प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं, यानी एक व्यवहारिक है, सही है, ऐसा कह सकते हैं। तमिल सिनेमा गॉट अ मेजर फिलिप। फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन। फिलिप स्टैंड्स फॉर प्रोत्साहन, यानी तमिल सिनेमा को एक प्रोत्साहन मिला है। एट द रिसेंट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, हाल फिलहाल में जो 68th नेशनल अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई उसमें इसको एक प्रोत्साहन मिला है तमिल सिनेमा को। वेयर इट बैग्ड का मतलब जीता, बैग्ड मतलब जीता। इन्होंने विन किया, जीता, टॉप ऑनर्स, यानी जो टॉप के ऑनर्स थे। ऑनर्स का मतलब यहाँ पे अवार्ड्स कह लो, प्रसिद्धि कह लो, प्रतिष्ठा कह लो। वाइल सुरराइज पोटू हॉग्ड द लाइमलाइट। हॉग्ड का मतलब होता है, हॉग्ड द लाइमलाइट पूरा का मतलब समझ लेते हैं। हॉग्ड द लाइमलाइट का मतलब होता है कि लाइमलाइट का मतलब हुआ सुर्खियाँ, यानी सुर्खियाँ बटोरा, यानी सुर्खियाँ प्राप्त किया। यानी सुरराइज पोटू हॉग्ड द लाइमलाइट विद मल्टीपल एकोलेट्स। एकोलेट्स का मतलब क्या होता है? एकोलेट्स का मतलब होता है प्रशंसा, या फिर कह सकते हो एकोलेट्स का मतलब वाहवाही। तो अभी तक फिर से यहाँ से समझते हैं। तमिल सिनेमा गॉट अ मेजर फिलिप। तमिल सिनेमा को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है। एट द रिसेंट 68th नेशनल अवार्ड्स, जो 68वां नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड्स है उसमें सबसे अच्छा तमिल सिनेमा को एक प्रोत्साहन मिला, जहाँ पे इन्होंने क्या जीता? टॉप ऑनर्स जीता। वेयर सुरराइज पोटू हॉग्ड द लाइमलाइट। सुरराई पोटू जो है वो लाइमलाइट यानी पूरा सुर्खियाँ बटोरा, विथ मल्टीपल एकोलेट्स। एकोलेट्स का मतलब क्या हुआ? प्रोत्साहन, प्रशंसा, वाहवाही, ठीक है। इंक्लूडिंग इन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस कैटेगरीज, यानी इस फिल्म को सुरराई पोट्टू को क्या मिला? तो बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस कैटेगरीज में इसको अवार्ड मिला। अदर फिल्म्स, कुछ और फिल्म्स हैं जैसे शिवरंजनियम इनम शीला पेंगालम, ये पूरा का पूरा एक ही फिल्म है, हो सकता है मुझे प्रोनाउंस नहीं करना हो रहा। शिवरंजनियम इनम शीला पेंगालम एक ही फिल्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एंड दूसरी फिल्म है मंडेला, ऑल्सो फेस्ड देयर टीम्स ऑनर एंड एक्लेम। इन दोनों फिल्मों ने भी अपने टीम के लिए ऑनर यानी इज्जत एंड एक्लेम मतलब प्रशंसा प्राप्त किया। द सिलेक्शंस showcase the sheer variety तमिल सिनेमा हैज़ offered to viewers in recent times। ये जो दर्शाता है, ये जो सिलेक्शंस है वो दर्शाता है कि जो तमिल सिनेमा है वो वेराइटीज़ लेकर के आया है अपने व्यूअर्स को लेकर के लिए रिसेंट टाइम्स में। वाइल सुधा कंगोराज सुरराई पट्टू, सुधा कंगोरा की ये मूवी है सुरराई पट्टू, जिसने बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड जीता।
starring Surya and inspired by life and times of Air Deccan founder Captain G.R. Gopinath, revolves around a man's desire to succeed and make even the common man fly. अब हम लोग जो बात कर लेते हैं तमिल सिनेमा की, उसमें से एक फिल्म की बात हो रही है सुधा कोंगरा का। सुधा कोंगरा की फिल्म है सुरई पोट्टू। इसमें जो एक्टर हैं सूर्या हैं, जिसमें इंस्पायर्ड की ये जो मूवी बनी है एक एयर डक्कन फाउंडर कैप्टन के ऊपर बनी हुई है जिनका नाम है जी.आर. गोपीनाथ, जिनके चारों तरफ से पूरी पूरी फिल्म घूमती है। और इसमें दर्शाया गया है कि एक आदमी का जो डिजायर है कि इस तरह से सक्सीड कर जाए कि कॉमन मैन को भी फ्लाई करवा लें, यानी कॉमन मैन भी हवाई जहाज़ पे बैठे, यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी आदमी उड़े, हवाई जहाज़ पे बैठे। ठीक है, दूसरी फिल्म की बात कर लें, वो फिल्म किसकी है? बसंत की है। पहली फिल्म जो थी सुरई पट्टू वो सुधा कोंगारा की थी, और यहाँ पे दूसरी जो फिल्म है बसंत की है, जिसका नाम है शिव अर्जुनियम इनम शीला पेगालम। इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो इज़ अ पावरफुल एंथोलॉजी डिलीविंग इनटू द माइंड्स ऑफ वुमेन अक्रॉस 3 टाइम पीरियड्स। इस फिल्म में बात की गई है कि उस संकलन की, एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, जो कि औरतों के दिमाग में चलता है। जो 3 टाइम का पीरियड होता है उसमें जो दिमाग में चलता रहता है उसके बारे में बात की गई। मोडोन अश्विन्स, अब तीसरी फिल्म है मोडोन अश्विन्स की, जिसका नाम है मंडेला इज़ एट अनदर लेवल। ये अपना ही दूसरे लेवल पे है। एन इम्प्रेसिव पॉलिटिकल सटायर। सटायर का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। सटायर का मतलब होता है हास्य, व्यंग, यानी हंसी हंसी में एक बड़े मुद्दे पर क्या करना, व्यंग करना, बड़े मुद्दे को लाइमलाइट में ले आना। तो एन इम्प्रेसिव पॉलिटिकल सटायर है मंडेना, जो किसकी फिल्म है? अश्विन की। तो मैंडोन अश्विन के द्वारा जो मूवी है जिनका नाम है मंडेला, इसमें एक अलग लेवल है। इसमें सटायर के माध्यम से, यानी हास्य व्यंग के माध्यम से वो दर्शाता है कि हाउ डीप सीटेड कास्ट इज़ इन द वाइड सोसाइटी। ये दर्शाता है कैसे कास्टिज्म है जो डीप रूटेड है, डीप सीटेड है, बहुत गहराई से अपना जगह बनाए हुए हैं हमारे सोसाइटी में। द वर्ल्ड हार्टनिंग एस्पेक्ट इज़ दैट this national acclaim has happened despite these films being released during a tumultuous phase for the film industry। कह रहा है कि जो सबसे हार्टनिंग एस्पेक्ट है, यानी जो सबसे बड़ा पहलू है इसका, वो ये है कि नेशनल एक्लेम हैज़ हैपेंड। ये जो प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राप्ति हुई है, डिस्पाइट दिस फिल्म्स बीइंग रिलीज, इसके बावजूद भी कि ये फिल्म रिलीज़ किया गया था उस समय जब विनाशकारी फेज चल रहा था कोविड-19 का और इंडस्ट्री का कोविड-19 की वजह से, एंड द इंसुइंग लॉकडाउन्स, और लॉकडाउन्स आने वाले थे, उस समय ऐसी मूवी को रिलीज़ किया गया था। दिस वॉज एक्नॉलेज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर। इस बात को ध्यान में रखा गया और समझा गया यूनियन मिनिस्टर जो अभी फ़िलहाल हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अनुराग ठाकुर, उनके लिए ये बात समझी गई। हु सेड दैट, उन्होंने कहा कि ऑल्दो 2020 हैड बीन अ पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट ईयर फॉर फिल्म्स, उन्होंने कहा कि हालांकि जो 2020 था खास करके मूवी के लिए बहुत ही ख़राब फेज रहा। द नॉमिनेशंस कंप्राइज्ड ग्रेट वर्क्स, नॉमिनेशन में बहुत अच्छा काम देखने को मिला है। इट प्रूव्स दैट, ये दर्शाता है कि OTT और थिएटरिकल क्वालिटी कंटेंट विल स्टैंड आउट। ये दर्शाता है कि जो OTT या थिएटर बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं, वो जो कंटेंट है वो अभी स्टैंड आउट करेगी। That these 3 important and relevant films are chosen for top national honors not only gives Tamil cinema pride or of place, but also encourages aspiring and established filmmakers to explore subjects that have rarely been taken up।
कह रहा है कि जो ये 3 फिल्म को अवार्ड मिली है इस बार नेशनल अवार्ड, और इसको जो ऑनर मिला है वो क्या करेगा, ये तमिल सिनेमा के लिए एक प्राइड है, गर्व की बात है। और ये दूसरे जो ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर्स हैं उसको भी इनकरेज करेगा कि वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाएं जिसको अधिकांश लोग टेकअप नहीं करते हैं। बट नाउ इम्पॉर्टेंट आर द नेशनल अवार्ड्स। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस जो नेशनल अवार्ड है उसकी। नेशनल अवार्ड्स इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। While they do not define or lead or to succeed at all times, they put the spotlight on underrated gems that might have otherwise been overlooked. नेशनल अवार्ड की बात करें तो ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होता है, साथ ही कितनी मूवी सक्सेस कर रही है क्या नहीं उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। उस मूवी को ये बाहर निकालता है, उस पर स्पॉटलाइट डालता है, यानी उस पर प्रकाश डालता है जिसको अंडररेटेड है लेकिन जेम्स है, यानी अंडररेटेड जो मोतियों का माला है उसको निकाल करके निकालता है। और अगर ये नेशनल अवार्ड के द्वारा इसको अगर नहीं ध्यान दिया जाता तो ऐसे अमूल्य खजाने को इग्नोर कर दिया जाता, ओवरलुक कर दिया जाता। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, यानी नेशनल अवार्ड की जो इम्पोर्टेंस यही है कि वो ऐसे जेम्स को ये बाहर निकालता है जो अंडररेटेड है। अगर इस पे इसकी नज़र न पड़े तो ऐसे में इसे इग्नोर कर दिया जाता। मंडेला फॉर इंस्टेंस, मंडेला एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं इस मूवी को, इज ए क्लासिक केस स्टारिंग योगी बाबू, जिसमें योगी बाबू एक्टर के तौर पे हैं, प्राइमरली नोन फॉर हिज कॉमिक स्किल, जो कि पहले वो कॉमिक स्किल के लिए जाने जाते थे। द सटायर दैट ऑल्सो स्पोक अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स, सटायर जिसमें मतलब हास्य व्यंग, जिसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स के बारे में भी कही गई है। स्ट्रीम डायरेक्टली ऑन टेलीविज़न, ये टेलीविज़न पे दिखाया गया, एंड सब्सिक्वेंटली ऑन OTT, और उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया। व्हेन द वर्ल्ड वाज बैटलिंग द पैंडेमिक, जब पूरा विश्व पैंडेमिक से युद्ध लड़ रहा था उस समय ऐसी मूवी आई थी। द ऑनर फॉर मंडेला इन द डायलॉग राइटर एंड डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर कैटेगरी माइट वेल बी लाइफ चेंजिंग फॉर इट्स टीम। जो ऑनर मिला है मंडेला के लिए इन द डायलॉग राइटिंग और डेब्यूट फिल्म के लिए डायरेक्टर कैटेगरी को, उसमें लाइफ चेंजिंग हो सकता है इस टीम के लिए। गिविंग देम द इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है प्रोत्साहन, टू वर्क ऑन मोर सिग्निफिकेंट एंड इम्पैक्टफुल सिनेमैटिक मटेरियल्स, ये उनको इनकरेज करेगा, इम्पेटस देगा, प्रोत्साहन देगा कि कुछ और ही भी महत्वपूर्ण इम्पैक्टफुल सिनेमैटिक मटेरियल बनाएं, पे काम करें। With multiple release mechanisms opening up thanks to the advent का मतलब होता है अराइवल, आगमन, थैंक्स टू आगमन ऑफ एडवेंट ऑफ अराइवल ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। आजकल हमारे पास बहुत सारे तंत्र हैं, मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्र, जैसे कि आप देख सकते हो OTT के माध्यम से आप टेलीविज़न पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। और कहा गया कि थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म को थैंक्स कहा जा रहा है। द फ्यूचर लुक्स ब्राइट फॉर फिल्म मेकर्स, क्योंकि फ्यूचर जो है फिल्म मेकर्स के लिए अच्छे नज़र आ रहे हैं। एंड एक्टर ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, और वैसे एक्टर जो कि अलग अलग प्रकार के स्टोरी उसके पहलू को दर्शाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे समय है। बट क्रिटिकल एक्लेम अलोन इज़ नॉट इनफ, लेकिन जो प्रशंसा है, जो ज़्यादा प्रशंसा है वही केवल काफ़ी नहीं है, यानी केवल अवार्ड दे करके किसी इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमर्शियल वायबिलिटी जो है कॉमर्शियल विएबिलिटी इसलिए ज़रूरी है, विएबिलिटी का मतलब होता है इसको स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, यानी एबिलिटी टू लिव इज़ कॉल्ड वायबिलिटी। तो इसको वायबिलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैटर करता है, यानी पैसा भी रहना चाहिए सर्वाइव करने के लिए।
केवल प्रशंसा मात्र से कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द बैलेंस दैट एवरी फिल्म इंडस्ट्री शुड स्ट्राइव फॉर। इस बैलेंस के लिए जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है उसको कोशिश करना चाहिए, यानी कोशिश जारी रखना चाहिए। तो एक नया उदय नेशनल अवार्ड में आप देख रहे हैं कि तमिल फिल्म को प्रोत्साहन मिली है इस बार। इसके बारे में पूरा एडिटोरियल है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।